अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। जो आजकल आप पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, किस तरह किसको साइडलाइन किया जा रहा है, किस तरह कुछ लोगों को नवाजा जा रहा है, कुछ खिलाड़ियों को नवाजा जा रहा है, तो इसको देखकर आप लोग तो अभी यकीनन तौर पर हैरान हो रहे होंगे। जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो इतना ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करते माजी की बुनियाद पर अब, या फिर जिनके पास अब टाइम मिला है और वो क्रिकेट को देख रहे हैं, तो ये माजी के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर इससे ज़्यादा बुरा हुआ है और इससे ज़्यादा ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं जिनके ऊपर गालियां तो बनती हैं। लेकिन आज खुदा के वास्ते कोई गाली नहीं देगा। आज फैक्ट के ऊपर बात होगी और जो लोग बोलते हैं ना कि माजी के अंदर जो कुछ भी है उनको भी हाईलाइट किया जाए, तो मैं कुछ चीज़ें निकाल कर लाया हूं और बताता हूं आपको कि 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर जो पनौतियां स्टार्ट हुई थी, जो हमारे 90s के लॉन्डो ने जो हरकतें की थी, वो क्या कुछ किया था, आजकल जो कुछ हो रहा है इसका कुछ भी नहीं है। ये एक तरह से समंदर के अंदर कतरे वाली बात है जो माजी के अंदर हो चुका था। जो कुछ इन लोगों ने किया था, फिक्सिंग तक के इल्जाम इन लोगों के ऊपर लगे। और वसीम अकरम 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर क्यों अनफिट हुए थे, उनकी इंजरी को अब तक लेकर जो है बातें की जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि वसीम अकरम जो है उनको अदालत की जानिब से जो है वो पाबंदी का सामना करना पड़ा। अब तक सामना है, इसकी क्या बुनियाद थी, क्यों हुआ था, और 1996 के अंदर क्या हुआ था कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से हार गया और पाकिस्तान को जो है वो सूरत हाल। अब रिजवान को क्यों बाहर किया गया है, सलमान अली आगा को क्यों कप्तान बना दिया गया है, और नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, ये सब एक कप्तान के अंडर खेलेंगे और वो है सलमान अली आगा, जो कल का बच्चा है। लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। जावेद मियांदाद जैसा सीनियर तरीन खिलाड़ी जो है वो एक नमूने के तौर पर जो है नमूने कप्तान के अंडर जो है वो खेलता हुआ नजर आया था। सबसे पहले तो 1996 के अंदर पाकिस्तान को जो है वो जनूबी अफ्रीका से नहीं हारना था। कुछ तहरीर मैंने लिख के रखी है ताकि आप लोगों को याद रहे, एक्यूरेट तरीके से आपको बता सकूं, क्योंकि जज्बात में आने के बाद बहुत सी चीज़ें जो है जहन से निकल जाती हैं, इसलिए मैंने तहरीरी तौर पर इन सब चीज़ों को रखा हुआ है। सबसे पहले तो जनूबी अफ्रीका से आपको हारना नहीं चाहिए था। उस वक्त जनूबी अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन आपकी टीम उससे भी ज़्यादा अच्छी थी और आपको उनसे जीतना चाहिए था, लेकिन आप हार गए। और अगर आप उनसे जीत जाते तो क्वार्टर फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होता, क्योंकि 1996 का वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हुआ था और श्रीलंका उसका जो है वो चैंपियन बना था। उन्होंने जनूबी अफ्रीका से आप हारे और क्वार्टर फाइनल जो पाकिस्तान में होना था वो नहीं हो सका और आप इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है वो खेलते हुए नजर आए। वसीम अकरम क्यों अनफिट हुए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जिस चीज़ का जवाब वसीम अकरम देते हैं, जो जवाब पेश किया जाता है वसीम अकरम की जानिब से, वो जवाब इंतहाई भोंडा है, उसके ऊपर कोई भी अमल करने को तैयार नहीं है। फिर आमिर सुहेल जैसे, वसीम अकरम तो अनफिट हो गए, कप्तान थे, अनफिट हो गए, उनको जब कप्तानी नहीं कर सकते थे वो अनफिट होने की वजह से, तो आपने आमिर सुहेल जैसे जज्बाती बंदे को कप्तान बना दिया, जबकि टीम में उस वक्त जावेद मियांदाद भी मौजूद थे, सलीम मलिक भी मौजूद थे, सीनियर तरीन खिलाड़ी मौजूद थे। ये होता है वो रवैया जो सीनियर को साइडलाइन करने के लिए। आज हम लोग बोलते हैं कि लोग तो ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबर आजम को साइडलाइन कर दिया और रिजवान जैसे या सलमान अली आगा जैसे नए बंदे को जो है वो टीम के अंदर कप्तान बना दिया गया। जावेद मियांदाद को जो है साइडलाइन किया गया था, सलीम मलिक जैसे खिलाड़ी को, सलीम मलिक के ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम हैं और उन्होंने क्या कुछ पाकिस्तान के लिए किया है और क्या कुछ पाकिस्तान के लिए बर्बाद किया है वो किसी और दिन आपको बताऊंगा। लेकिन वो सीनियर तरीन खिलाड़ी थे और उनको जो है इग्नोर किया गया। उनको तो छोड़ें, जावेद मियांदाद जैसे खिलाड़ी को जो छठा वर्ल्ड कप अपना खेल रहे थे, उनको बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह से दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया गया था। टॉस हार जाना और आखिरी 3 ओवर्स में जडेजा और कुंबले की मारपीट, वकार यूनुस के 2 ओवर्स में 40 रन बनना, 2 ओवर में 40 रन, वकार यूनुस जैसा खिलाड़ी जो आजकल बहुत बैठ कर बोल रहा होता है टीवी के ऊपर, ये और खेलते हुए तो जो बर्बादी की वो की। उसके बाद जब कोच बने या सिलेक्टर बने या जो कुछ भी मिला, उसके बाद इन्होंने ऐसी मावेने की पाकिस्तान की क्रिकेट की कि पाकिस्तानी टीम अब तक संभलने का नाम नहीं ले रही। वकार यूनुस ने 40 रन दिए और इतनी मार खाई कि जिसने वकार यूनुस को 200 विकेटों की जो खुशी थी, वकार यूनुस ने जो 200 विकेटें ली थी, लेकिन इतनी मार पड़ी थी कि वो खुशी भी जो है वो मान पड़ गई थी। उस मैच की सबसे अच्छी बात सईद अनवर की कमाल शॉट्स थे, जो इंडिया क्वार्टर फाइनल के अंदर जो है वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान खेला था और चंद ओवर्स की दूरी के ऊपर जो है राशिद लतीफ़ ने कुछ मज़ाहमत की थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो 10 ओवर्स में 84 रन का शानदार आगाज़ फराहम करने के बावजूद भी वो मैच हार गई थी।
और जावेद मियांदाद ऐसे खेल रहे थे जैसे वो खेलना भूल गए हों। जब आपको किसी को साइडलाइन किया जाता है तो वो जो है, और सीनियर तरीन वो खिलाड़ी हो जो अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहा हो और ये कल के बच्चे उनके सामने के वो आकर उसको साइडलाइन करें और पीसीबी उसके अंदर बराह रास्त मुलविस रहे, तो फिर ऐसा बंदा जो है वो खेलना ही भूल जाता है। उन्हें कप्तानी से हटाया गया, जावेद मियांदाद को फिर टीम से बाहर किया गया। ये सिर्फ जावेद मियांदाद जैसी बात हो रही है। और आज बाबर आजम के लिए लोग जो आवाज़ें बुलंद करते हैं, ज़रा सुने माजी के लेजेंड के साथ क्या किया गया था। टीम से बाहर किया गया, अगस्त की गर्मी में उनके फिटनेस टेस्ट लेकर अनफिट किया गया और वर्ल्ड कप में अचानक से उनको खिला दिया गया और वो भी छठे नंबर पर। ये तो सीधा साधा नाकामी के फार्मूला है जो टीम के लिए नुकसान का बाइस बना। और पाकिस्तान के लेजेंड जावेद मियांदाद का जिस तरह की आजकल उनकी ज़बान है और जिस तरह का दुख का वो इजहार करते हैं, आखिर जावेद के साथ भी ज्यादती हुई थी, ये सब हर कोई मानता है कि वसीम अखार ने किस तरह उनका करियर तबाह किया था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आजकल की क्रिकेट से तुम अपने बदले लो माजी के। जो तुमने माजी के अंदर तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम उसके बदले जो है वो आजकल के खिलाड़ियों और आजकल के क्रिकेट से तुम लेते हुए नजर आ रहे हो। आकिब जावेद जिस तरह 4 स्पिनर्स हर टीम के अंदर, 3-3 स्पिनर हर टीम के अंदर थे और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ अगर जब ये गया था, सिलेक्शन कमेटी का भी सरबरा था और कोच भी था, सब कुछ स्याह सफ़ेद का तू मालिक था, उसके बावजूद भी अगर तू इतनी बड़ी नाअहली करेगा तो कोई भी तेरे हक में जो है बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरी दुनिया के टीमें जो हैं वो सारी स्पिनर्स लेकर आ रही हैं, लेकिन आकिब जावेद पता नहीं कौन सी मंतख लेकर आ गया। इसने पहले मैं जो कहता हुआ नजर आ रहा हूं कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है और बेवकूफ़ बन रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मोहसिन नकवी साहब की आंखों में पता नहीं क्या ऐसा वो पर्दा आ गया है कि जो आकिब जावेद की इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो हैं वो माफ़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे आकर चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जैसे पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप या तीर मार कर आया है। उसके बाद उस दिन टीवी भी टूटे थे और जब पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल से बाहर हुआ था और बहुत ज़्यादा गम गुस्सा था, लोग पता नहीं क्या क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे थे। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद जो है जावेद मियांदाद ने रिटायरमेंट ले ली थी और उसके बाद जो है उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान के अंदर जो है इस दौरान नासूर जो है मैच फिक्सिंग का वो जड़ पकड़ चुका था और बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे। माजी के अंदर ये लोग जेलें खा चुके हैं, जेलें भुगत चुके हैं। ये लोग नशे के ऊपर नशे के वजह से जो है इन लोगों को गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, ये लोग पकड़े भी गए हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया है। आजकल के लड़के जो हम लोग कहते हैं ना कि इन लोगों के दिमाग ख़राब हो गए हैं, माजी के खिलाड़ियों के अगर दिमाग ख़राब होने की बात की जाए और इनका अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा माजी के वाक़यात में कि किस तरह की सूरत हाल और हरकतें करते हुए ये लोग पाए गए थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, टेलीफोन की बुनियाद के ऊपर जो है सारी चीज़ें एक दूसरे को पता चल रही होती थी, इसलिए लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता था। आज टीवी के ऊपर बैठकर बताया जाता है कि हम 90s के अंदर क्या क्या बड़े बड़े काम करते थे, हम लोगों ने कैसे कैसे टीमों को जो है वो आउट किया और किस तरह हमने फतह दिलवाई। ज़रा अपने गिरबान में झांक के देखो कौन सा ऐसा बड़ा काम जो है तुम लोगों ने किया था। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कभी कभार कोई टीम जीत जाती थी, कोई टीम जो है वो मैच लेकर चली जाती थी, इसकी बुनियाद के ऊपर आप जीतते थे, आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। जो आज पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हो रहा है वही माजी की झलक है। आकिब जावेद, वक़ार यूनुस जैसे लोग जो हैं जब टीम के अंदर आते हैं या मैनेजमेंट के अंदर आते हैं तो अपनी माजी का बदला जो है वो आजकल के खिलाड़ियों से लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब भी ये सिलसिला जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सलमान अली आगा जैसा खिलाड़ी जो है वो आपको कप्तान के तौर पर अगर कबूल है तो भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट जिसके अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर एक ऐसा खिलाड़ी जो टेस्ट और वनडे फॉर्मेट का अच्छा खिलाड़ी है। टेस्ट की हद तक मैं कहूँगा कि वो फिर भी, और वनडे की हद तक T20 के अंदर तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर PSL के अंदर आप ज़रा बताएं सलमान अली आगा कहाँ स्टैंड करता है। जितनी भी PSL हो रही हैं, आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो कप्तान बनाया है वो PSL के अंदर कहाँ है, ज़रा मुझे बात बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कि क्या सूरत हाल रही है सलमान अली आगा की PSL के अंदर या T20 फॉर्मेट के अंदर। माजी के अंदर कौन कौन से डोमेस्टिक इवेंट हो T20 का या फिर कोई और सा इवेंट हो, फ्रेंचाइज का मामला हो, आप लोग ज़रा बताइएगा कि जिसको T20 का कप्तान हमने बनाया है उसने माजी के अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर कौन से गुल खिलाए हैं। वीडियो आपने देखी है, इस बात से मुत्तफिक हो या बात आपको अच्छी लगे या जो भी रिएक्शन हो आपका, कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।